नमस्ते टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। श्रीमती इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंग्लिश क्लास 11th और 12th के लिए ग्रामर सेम है। तो ये ग्रामर भी हमारा लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर पर, लैंग्वेज पर। और जो बात करें जो 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है दैट इज फ्रॉम लिटरेचर। वो लिटरेचर से कम हुआ है, ना कि ग्रामर से। और ग्रामर में सेम वही चीजें हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्स बदल गया तो हमारा और 12th का ऐसा सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ग्रामर वही है। अब देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम इस टॉपिक को लिया है कंडीशनल सेंटेंसेस। जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशंस। शर्त प्रकट करने के अलग अलग वाक्य। इफ से व्यक्त किया जाता है, व्हेन से, इन केस से, अनलेस से, प्रोवाइडेड से, सपोजिंग से, वोकेटिव केस, जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कंडीशन प्रकट करने वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कॉमा के बाद जो सेंटेंस रिजल्ट शो करता है, रिजल्ट दिखाने वाला वाक्य, वो हमेशा फ्यूचर में होता है। आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक सेंटेंस में लिखूंगा, उसमें दूसरा तरीका, तीसरा कैसे बनेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सारे सेंटेंसेस में कॉमा का यूज होगा। दोनों सेंटेंसेस को हम कॉमा से ब्रेक करते हैं, ठीक है। हर वाक्य को, यानी वाक्य एक होगा, दो भाग होंगे उसके, और वो कहां से अलग होगा, कॉमा से अलग होगा, ठीक है। लेकिन जो वोकेटिव केस वाला है, उसमें कॉमा की जगह या तो एंड कर देंगे आप, या फिर एंड देन का यूज करेंगे। तीसरी चीज, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज आपको बता दूं दोस्तों, अनलेस, अन प्लस लेस, ये क्या है, इसमें प्रीफिक्स यूज हुआ है। तो अनलेस एक नेगेटिव फ्रेज होता है, नकारात्मक फ्रेज होता है, इसलिए अनलेस के साथ नॉट न जोड़े, नहीं तो डबल नेगेशन हो जाएगा। अब देखते हैं हम एक सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा आएगा, यू विल सक्सीड। ये सेंटेंस है, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप सक्सीड यानी सफल हो जाएंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं, तो यू विल नॉट गेट ड्रॉबैक, यू विल नॉट गेट फेलियर, आप फेल नहीं होंगे, आप ड्रॉबैक नहीं होगा, अर्थात आप सक्सीड हो जाएंगे। कैसे भी कर सकते हैं। तो का मतलब है कॉमा, इस तो के लिए आपको देन का यूज नहीं करना है। इफ यू वर्क हार्ड, इफ के साथ देखिए टेंस आप देखेंगे मिलाइए, प्रेजेंट सिंपल है, और कॉमा के बाद जो सेंटेंस हमको रिजल्ट बताएगा वो फ्यूचर सिंपल में आएगा। यही इसका कॉम्बिनेशन होता है। इफ यू वर्क हार्ड, हिंदी में ऐसे लिखा होता है, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफल हो जाओगे। तो हमको लगता है कि पहले सेंटेंस में ये आ रहा है, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो फ्यूचर आ रहा है तो कर देते हैं इफ यू विल वर्क हार्ड, जो कि गलत होता है। जी हाँ, इफ यू विल वर्क हार्ड ये गलत है, पहला प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा फ्यूचर सिंपल में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर अब बात करें हम इसको उल्टा लिख दें, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, तो भी सही है, बस इफ बीच में आ गया, तो जब बीच में आएगा तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, इसको हम इन केस से भी बनाएंगे, इन केस यू वर्क हार्ड, कॉमा करेंगे, यू विल सक्सीड, या यू विल नॉट फेल, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, सेम सेंटेंस से बदलाव कहां हुआ, इफ की जगह इन केस कर दिए। अब हम व्हेन का भी यूज करेंगे, तो व्हेन यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल सक्सीड। ध्यान दीजिए, तीनों में कोई फर्क आपको नहीं मिला होगा दोस्तों, सिर्फ ये तुलना, कंडीशनल शब्द बदल जाते हैं। अब अनलेस का देखेंगे, अनलेस का मतलब होता है, इन सब का मतलब हुआ यदि, व्हेन मींस जब। अब अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यहां तक कि हिंदी हो गई, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो कॉमा मतलब तो, यू विल नॉट सक्सीड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तो तुम सफल नहीं होगे, ध्यान दीजिए। हमने अनलेस वाले में नॉट नहीं जोड़ा, यहां से लेकर यहां तक,
अनलेस का मतलब ही नेगेटिव होता है, नॉट होता है। तो अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सेस, तो तुम सफल नहीं होगे। अब प्रोवाइडेड से देखते हैं, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। ये लीजिए, ठीक है। अब बात आती सपोजिंग की, तो सपोजिंग से वैसे बना लेंगे, सपोजिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। सपोजिंग यू वर्क हार्ड, सपोजिंग यू वर्क हार्ड कौन आएगा तो के लिए यू विल सक्सीड। पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे सरल ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको कितने तरीके से बनाया, 1 2 3 4 5 6, लास्टवा है, अंतिम है दोस्तों। लास्ट क्या है, वोकेटिव केस, जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से बनाते हैं। इसका दूसरा नाम होता है इंपरेटिव सेंटेंस या वोकेटिव केस। हालांकि वोकेटिव केस स्टूडेंट्स कम जानते हैं। तो वोकेटिव केस यानी इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है मेन वर्ब से, डोंट से, नेवर से, ऑलवेज से, लेट से, प्लीज, काइंडली। तो देखिए अब शुरू होगा ये वर्क हार्ड से, वर्क हार्ड। तो ध्यान दीजिए इन सबको जोड़ना है, लेकिन वोकेटिव केस को नहीं जोड़ना है, ये आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं। इसकी शुरुआत कहाँ होगी, वर्क हार्ड से, और बाकी सबकी शुरुआत कहाँ से होगी, इफ, व्हेन, इन केस। ये ध्यान दीजिएगा, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। वर्क हार्ड एंड, अब यहां पर कॉमा की जगह पर आप एंड करेंगे, चाहे तो देन भी कर सकते हैं, एंड देन, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। वर्क हार्ड एंड देन यू विल सक्सीड, कठिन परिश्रम करिए और तब आप सफल हो जाएंगे। आप चाहें तो देन का यूज नहीं भी कर सकते हैं, तो भी सेंटेंस सही है। मैंने दोनों ऑप्शन बताए थे, एंड या एंड देन, ठीक है। चलिए अब ये सेंटेंस देखें दोस्तों। अब मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, उनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन और लेते हैं पूरे के पूरे टाइप सेंटेंसेस में। चलिए अब एक सेंटेंस और लेते हैं, उसको अलग अलग टाइप से हम कंडीशन पे कर करके सॉल्व करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। मीन चेंज नहीं होना चाहिए, तरीके बदलना है। इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते हो या तुम मेरे पास आओगे, तो कॉमा मतलब तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये सेंटेंस हुआ। अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे व्हेन के प्रयोग से। व्हेन यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक, आप ने देखा कोई चेंज नहीं हुआ। तीसरा हम करेंगे इन केस, इन केस यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते हो या आओगे, आई शैल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा। 3 सेंटेंस हो गए। चौथे की बात करेंगे अनलेस। तो अनलेस एक निगेटिव फ्रेज होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कैसे बनेगा ये, अनलेस यू कम टू मी। देखिए अनलेस को छोड़कर ऊपर के सभी सेंटेंसेस का मतलब हुआ अगर तुम मेरे पास आओगे, लेकिन अनलेस का मतलब हुआ नहीं। अन का मतलब ही नॉट होता है, अन, डिसमिस, किसी शब्द से पहले लग जाए इसका मतलब नॉट होता है। लाइक, अनलाइक, डिसलाइक, इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, ठीक है। गाइड, मिसगाइड, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इन, मिस, अन, इन सब का मतलब नॉट होता है। तो अनलेस यू कम टू मी मतलब हो गया अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे, इसका मतलब नॉट। तो आई शैल नॉट हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। जैसे अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिया। अब देखिए इसको हम प्रोवाइडेड से बना देंगे। प्रोवाइडेड यू कम टू मी, आई शैल हेल्प यू। सारे के सारे सेंटेंसेस एक ही तरीके से बनेंगे, बस अनलेस को आपको फोकस करना है। मैं इंडिकेशन आपको एरो बना के दे रहा हूं। अब बात करेंगे सपोजिंग। हम लोग सपोज दैट बोलते हैं, जो कि गलत होता है। शुद्ध क्या होना चाहिए, सपोजिंग बोलना चाहिए। तो सपोज दैट गलत होता है। सपोजिंग यू कम टू मी, सपोजिंग यू कम टू मी माना अगर आप मेरे पास आते हैं, आई शैल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा। अधिक लास्ट का है, तो लास्ट का है दोस्तों वोकेटिव केस का, इंपेरेटिव सेंटेंस का, तो जो कि मेन वर्ब से शुरू होता है, नेगेटिव तो है नहीं। कम टू मी, मेरे पास आओ, एंड या एंड देन आई शैल हेल्प यू।
मेरे पास आओ और तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप देख पा रहे हैं इसमें कॉमा की जगह एंड लगेगा। तो एक सेंटेंस को हमने पूरे अलग तरीकों से बना दिया। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, इसको घर से बना के लाना है और कमेंट करना है, ठीक है। लिखें आप इफ यू, अब मैं इफ से नहीं बनाऊंगा, अब मैं इसको बनाता हूं अनलेस से, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के देता हूं, अनलेस यू अलाउ मी आई शैल नॉट गो देयर। अगर आप मुझे अलाउ नहीं करोगे तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।